हाय फ्रेंड्स, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर अध्ययन पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बताने वाले हैं और एक किताब जो है मेरे पास, उस किताब को हम आपके पास पढ़कर सुनाने वाले हैं। तो ये जो किताब, इसकी जो अध्याय है, इस अध्याय को पढ़कर आप अपने जीवन में यूटिलाइज कर सकते हैं, अपने जीवन में इसको प्रयोग में ला सकते हैं। और प्रयोग में लाने के बाद अगर आपके अंदर एक आत्मविश्वास की कमी है तो आप आत्मविश्वास को बढ़ाकर अपनी कार्य क्षेत्र पर एक मतलब श्रेष्ठतम उच्चतम बिंदु तक आप पहुंच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस किताब में क्या दिया गया है और क्या कौन सा चीज़ दिया गया है, हम तमाम चीज़ आपको आज बताने वाले हैं। तो चलिए हम एक एक करके चीज़ों को शुरू करते हैं और एक एक टॉपिक्स के बारे में आपको डिटेल में समझाने का हम प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम इसकी जो विषय सूची है, इस विषय सूची के बारे में आपको आज बताने वाले हैं। पहले तो इसकी विषय सूची जो है सफलता की ओर, पहला टॉपिक है। दूसरा है असंभव कुछ भी नहीं है। और तीसरा है इच्छा शक्ति क्या है, हमारा इच्छा शक्ति क्या है। चौथा है जो संकटों को धैर्य से निपटो। अगर आपके जीवन में, हर इंसान के जीवन में, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो सांसारिक जीवन पर हो, चाहे कोई साधु सन्यासी भी हो, कोई भी है, हर जीवन में कुछ ना कुछ संकट आता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। तो उसको हम कैसे अपने धैर्य के द्वारा उसको निपटा सकते हैं। ठीक है, आप क्या नहीं पा सकते हैं इस संसार पर, ऐसा कौन सा चीज़ है जो हम नहीं पा सकते, आप नहीं पा सकते हैं, सब कोई पा सकता है। उसके बारे में भी डीपली पढ़ेंगे। उसके बाद अपने भाग्य विधाता स्वयं बनो। अपनी जो भाग्य का जो विधाता है, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो, अपने भाग्य का विधाता खुद बनो। ठीक है, अपने भाग्य का निर्माण खुद करो। सुख दुख क्या है, सुख और दुख है क्या, उसके बारे में पढ़ेंगे। चिंता चिता समान। इंसान के जो चिंता होता है, चिंता कुछ नहीं देता है, चिंता हमेशा चिता समान होता है। चिंता करने से इंसान चिता की ओर आगे बढ़ता है। और उसके बाद हम समय की कीमत जानो। वैल्यू क्या होता है, समय क्या होता है, समय का क्या वैल्यू होता है, उसकी जो कीमत क्या है, कॉस्ट क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। मन चाहे सो करो, आपका मन जो चाह रहा है उसको करो। ठीक है, उसके बाद उद्देश्य के प्रति निष्ठा रखो। जो भी उद्देश्य रख रहे हो जीवन में, उसके प्रति निष्ठा रखो और सकारात्मक विचार रखें। हमेशा जो थॉट्स है, विचार जो है, उस विचार को हमेशा क्या रखें, सकारात्मक रखें, नेगेटिव मत रखिए। ठीक है, पॉजिटिव रखिएगा। और उसके बाद अपनी शक्ति को पहचानो। अपने अंदर जो शक्ति है, अपनी जो विल पावर है, उस विल पावर, अपनी शक्ति को समझने का प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो एक एक करके हम इसको पढ़ते हैं और समझते हैं क्या है। सफलता की ओर, हम सफलता की ओर कैसे जाएं। ठीक है, सफलता की ओर हम कैसे जाएं। आत्मविश्वास वह अद्भुत शक्ति है जिसके बल पर एक अकेला मनुष्य हजारों विपत्तियों एवं शत्रुओं का सामना कर लेता है। निर्धन व्यक्तियों की सबसे बड़ी पूंजी और सबसे बड़ी मित्र आत्मविश्वास ही है। इस संसार में जितने भी महान कार्य हुए हैं या हो रहे हैं, उन सबका जो मूल कारण है वो है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास एक ऐसा शक्ति है जिसके बल पर एक अकेला इंसान हजारों विपत्तियों, उसके पास हजार चाहे करोड़ों विपत्ति आ जाए, उसके हजार चाहे करोड़ों शत्रु आ जाए, वो आत्मविश्वास के बल पर उस सब चीजों से वो मुकाबला कर लेगा। हजारों शत्रुओं को भी वो हरा सकता है और हजारों विपत्तियों को भी वो टाल सकता है। निर्धन व्यक्तियों का, जिसके पास पैसा नहीं है, दौलत नहीं है, धन नहीं है, उसके पास है क्या, उसके पास एक ही चीज है, वो क्या है, आत्मविश्वास। इस संसार में जितने भी महान कार्य हुए हैं, अभी इतिहास को आप खंगाल के देखिएगा, इतिहास को ढूंढ के देखिएगा कि आज तक जीवन में जो भी महान काम हुआ है, या फिर आगे भी जो हो रहा है, या फिर अभी भी जो हो रहा है, उन तमाम कारणों के बीच, तमाम कामों के बीच एक ही चीज है, वो है आत्मविश्वास। ठीक है, तो चलो हम लोग इसकी जो कंटेंट है, इसका जो मूल विचार है, मूल मंत्र है इस चैप्टर का, सफलता की ओर, उसको हम समझा दिए कि आत्मविश्वास एक वह अद्भुत शक्ति है जिसके सहारे एक मनुष्य हजारों विपत्तियों और हजारों शत्रुओं का वो मुकाबला कर सकता है। संसार में जितने भी महान कार्य हुए हैं, या फिर जितने भी महान कार्य हो रहा है, या फिर आगे भी जो होंगे, उन सब के पीछे एक ही कारण है, वो है आत्मविश्वास। सबसे पहले आपको अपने अंदर की आत्मविश्वास को जगाना होगा कि हम किसी काम को अगर शुरू करें, जैसे हम पढ़ रहे हैं, जैसे अगर हम आईसी कर रहे हैं, मैट्रिक कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, नौकरी लेना है मुझे, तो हम अगर आईसी मुझे रिजल्ट बढ़िया करना है या फिर मैट्रिक में रिजल्ट बढ़िया करना है, तो मेरे अंदर एक आत्मविश्वास होना चाहिए
कि हम उस काम को कर सकते हैं। मेरे अंदर एक बिलीफ होना चाहिए कि हाँ, मैं मैट्रिक में 90% या फिर 95% कुछ भी ला सकता हूं। अगर 95% किसी स्टूडेंट ने लाया है तो मैं भी ला सकता हूं। अपने अंदर भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिविटी होना चाहिए। तो संसार में जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं, यदि हम उनका जीवन इतिहास पढ़ें तो पाएंगे कि इन सभी में एक समानता थी, और वो समानता थी आत्मविश्वास की। आज संसार में जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, चाहे आप एपीजे अब्दुल कलाम को लीजिए, महात्मा गांधी को लीजिए, सुभाष चंद्र बोस को लीजिए, या फिर आप स्वामी विवेकानंद को लीजिए, रामकृष्ण परमहंस को लीजिए, नरेंद्र मोदी को लीजिए, ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को लीजिए, चाहे आप द्रौपदी मुर्मू को लीजिए, जितने भी महान व्यक्ति हुए इस संसार में, सब महान व्यक्तियों के पीछे एक ही राज था, और वो राज था आत्मविश्वास का, सेल्फ कॉन्फिडेंस। जिस व्यक्ति का सेल्फ कॉन्फिडेंस जितना लो होगा, वो व्यक्ति उतनी ही निकृष्ट लेवल का होगा, और जिस व्यक्ति का आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस जितना ऊंचा होगा, वो व्यक्ति उतना ही ऊंचा की ओर अग्रसर होगा और उतने ही महान महान कामों कर सकता है। इन सभी में कूट कूट कर आत्मविश्वास भरा हुआ था। चाहे आप एपीजे अब्दुल कलाम को लीजिए, महात्मा गांधी को लीजिए, इन सब में जो आत्मविश्वास था कि मैं इस काम को कर सकता हूं, ये उनके बीच कूट कूट कर भरा हुआ था। वो कभी ऐसा सोचते भी तक नहीं थे कि हम इस काम को नहीं कर सकता। आपको किसी एक काम को चुनना है और उस काम को इतना लगन से 100% से देना है, उस काम के अंदर 100% अपना तन मन धन सब कुछ एकदम समर्पित कर देना है, और देखते हैं कैसे वो हमें प्राप्त नहीं होगा। अगर हम अपनी जीवन का, अपनी तन मन धन सब कुछ हम 100% उस काम के अगर न्यौछावर कर दें, तो ऐसा कोई कारण हो ही नहीं सकता कि हमें उसमें सफलता प्राप्ति नहीं होगा। एकदम 100% मुझे उसमें सफलता प्राप्त होगा। तो आत्मविश्वास के बल पर ही ये लोग सफलता के शिखर पर पहुंचे। ये लोग जीरो से लेकर शिखर तक सिर्फ और सिर्फ आत्मविश्वास के बल पर ही पहुंचे। आप इतिहास में देखिएगा, इतिहास खंगाल के जो महान व्यक्ति हुए हैं, उन सबका देखिएगा, हर व्यक्ति जो है कोई अमीर घर के नहीं थे। एक्सेप्शन कुछ ऐसे हो सकते हैं, अब बात कुछ हो सकते हैं ऐसे, लेकिन अधिकतर आप 100 में से 95 को लोग ऐसे देखेंगे आप, ये लोग जो महान हुए थे एकदम जीरो लेवल से उठकर महान हुए। अगर वो भी सोचते कि हमारे जैसे क्या होगा, मुझे ये सक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमसे ये काम होगा कि नहीं होगा, तो क्या ये व्यक्ति, क्या ये लोग इतने महान काम कर सकते थे? क्या आज हम लोग को, जो आज हमारे भारत में इतने महान महान व्यक्ति हुए, क्या हमें मिलता अगर वो भी हमारे जैसे कमजोर सोच विचार के लोग होते? तो सबसे पहले अपना लक्ष्य बनाइए कि अगर मुझे मैट्रिक में 95% लाना है, तो कॉपी और किताब में लिख के रखिए। आईसी में 95% लेना है, 80% लाना है, कुछ भी लाना है, तो पहले कॉपी पर लिखिए और एकदम उस चीज पर एकदम जुट जाइए पूरा पूरी कि मुझे इसको प्राप्त करना ही करना है। फिर देखिए कि कैसे उसे प्राप्त नहीं हो रहा है। आत्मविश्वास के बल पर ही इन लोगों ने असंभव कार्यों को संभव कर दिखाया। इन लोग ने महान महान काम, जो असंभव लगता था कभी, उस काम को भी उन लोग संभव करके दिखाया। किसके बदौलत? सिर्फ और सिर्फ आत्मविश्वास के बदौलत पर। आज भी लोग बड़े बड़े कार्य आत्मविश्वास के बल पर ही करते हैं, और आज भी जो लोग काम करते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं, वो भी आत्मविश्वास के बल पर ही ये सब क्या काम कर पाते हैं। इन सभी में कूट कूट कर भरा हुआ था। आपने सर्कस देखा होगा, आपने सर्कस में जो खूंखार चीते होंगे, उस खूंखार चीतों या शेरों को साधने वाले जो उस्ताद होते थे, जो मास्टर होते हैं, वो कितने निर्भय होकर उनके कटघरे में घुस जाते हैं। कभी आपने सोचा है कि जो रिंग मास्टर होता है, जो बाघों को नचाता है, 10 गो 20 गो बाघों के अंदर एक इंसान घुस जाता है। वहां पर रिंग मास्टर कैसे घुस पाता है, पता है आपको? कभी सोचे हैं? परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि जो व्यक्ति खूंखार जंगली जानवरों के कटघरे में घुसता है, वो उसे काबू में कैसे कर पाता है? हम एक थोड़ा सा सांप देखते हैं तो डर जाते हैं, लेकिन वह व्यक्ति कैसे 10, 20, 50
शेरों के बीच घुस जाता है। और सिर्फ घुसना ही नहीं, घुसने के बाद उन सभी शेरों को, उन सभी चीतों को उन्हें अपने काबू पर भी कर लेता है, अपने बस में कर लेता है, अपने बस में काबू कर लेता है। यदि वह शंकित और भयभीत होता तो क्या उन शेरों को अपने इशारों पर नचा सकेगा? अगर मान लीजिए कि वो रिंग मास्टर, वो उस्ताद अगर भयभीत होता, शंकित होता, उसके अंदर शक होता, भय घुसा हुआ रहता कि कहीं ना कहीं अगर हम घुस जाएंगे तो शेर हमको मार के खा जाएगा, पकड़ के खा जाएगा, फाड़ देगा, तो अगर ऐसा सोचता तो क्या वो रिंग मास्टर उन चीतों को, उन बाघों को क्या अपने काबू पर कर पाता? कदापि नहीं, कभी नहीं कर पाता। वो तो केवल आत्मविश्वास के बल पर ही इतने बड़े महान काम को, इतने बड़े डेंजरस काम को कर पाता है। और वो आत्मविश्वास के बल पर ही आश्चर्यजनक काम को कर पाता है। और जब कभी वो असंभव हमारे लिए लगता है, लेकिन उन्होंने संभव करके दिखा देता है। परंतु जिस व्यक्ति को अपनी क्षमता पर संदेह होगा, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को अपने क्षमता पर ही संदेह होगा कि अगर कोई व्यक्ति अगर किसी काम पर गया है, कोई काम को करने के लिए, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर चाहता है कि हम मैट्रिक में 90% लाएंगे, आईसी में 80%, 90% लाएंगे, और अगर वो पहले से शंकित होगा कि पता नहीं हमको 80 मिलेगा कि भी नहीं मिलेगा, बड़ी एग्जाम हार्ड है, ई है, वो है, ऐसा पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है, घर में बैठने का मौका नहीं है, घर में हल्ला करता है, वो करता है, कॉपी नहीं है, पेन नहीं है, किताब नहीं है, ऐसा अगर जीवन में सोचेंगे कोई इंसान, तो क्या उसके अंदर अगर वो शक है कि मुझे 80%, 90% नहीं मिलेगा, तो क्या वो व्यक्ति कभी, या फिर वो स्टूडेंट कभी कोई काम कर पाएगा, वो 90% ला पाएगा? वो कभी नहीं ला पाएगा। जब तक उसके अंदर शक रहेगा, भय रहेगा, तब तक वो काम को कर ही नहीं सकता है। शक और भय सिर्फ पढ़ाई के क्षेत्र पर ही नहीं, अपने घरेलू क्षेत्र पर भी हो सकता है। कोई काम शुरू कर रहे हैं, बिजनेस ही से करना चाहते हैं, या फिर नौकरी का तैयारी करना चाहते हैं, और वो शक कर रहा है कि अरे भाई ये नौकरी पता नहीं, इतना सारे स्टूडेंट्स भर रहा है, होगा कि नहीं होगा मेरा, या फिर कोई बिजनेस, अरे बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, पता नहीं। तो अगर इंसान ऐसा सोचेगा तो क्या वो उसको उसमें सफलता उसमें मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा उसे। ठीक है, तो कमजोर और भय से युक्त विचारों वाला व्यक्ति कभी भी जंगली जानवरों के सामने नहीं जा सकेगा। अगर उस रिंग मास्टर के अंदर भय रहता, शक रहता कि कहीं ना कहीं वो मुझे पकड़ लेगा, खा लेगा, तो वो व्यक्ति कभी उस जंगली जानवरों के बीच नहीं घुस पाता। वो सिर्फ कर पाता है अपने आत्मविश्वास पर, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण ऐसा कर पाता है। और वो इसी कारण से, इस भय को अपने अंदर से हटाने के बाद, अपने अंदर के शक को हटाने के बाद, इसीलिए वो अपने भावों के अनुरूप काम में लगाना उस व्यक्ति की दृढ़ आत्मविश्वास पर निर्भर करता है। सिर्फ वो नहीं, बाघों को, चीतों को, वो जो काम बोलता है वो काम करना भी पड़ता है बाघ शेर को। तो अपने भावों के अनुरूप उसे ढाल इसीलिए पाता है ताकि उसके अंदर कूट कर आत्मविश्वास भरी पड़ी है, जिस कारण से उस काम को योग कर पा रहा है। साहस का दामन न छोड़े। जीवन में हर इंसान को बोला जाता है कि जीवन में कभी भी साहस का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, कभी भी साहस नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे कार्यों के लिए धैर्य और साहस की आवश्यकता होती है। धैर्य होना चाहिए और साहस होना चाहिए, जल्दीबाजी नहीं। कोई भी काम हो अपने जीवन में, किसी भी काम को अगर करना चाहते हैं आप, पढ़ाई हो, अपने कार्य क्षेत्र पर हो, कहीं पर भी कोई भी काम, उस काम को अगर आप सफल 100% उसको करना चाहते हैं तो अपने अंदर से शक को हटा दो और एक चीज इंक्लूड कर लो, वो है धैर्य। बस शक हटाओ, धैर्य को ला दो, अपने अंदर यूटिलाइज कर दो। जब व्यक्ति जंगली जानवरों के सामने होता है तो उसकी आंखों से स्पष्ट रूप से निडर भाव झलकना चाहिए। जब कोई व्यक्ति जंगली जानवरों के पास जाता है तो उसकी आंखों में एक चीज होना चाहिए, निडर, डर का भाव नहीं, निसंदेह, किसी प्रकार के संदेह नहीं, कोई प्रकार का शक नहीं। अगर ऐसा भाव अपनी आंखों पर है तो व्यक्ति उस जंगली जानवरों को अपने काबू पर कर लेगा। और अगर इंसान के अंदर वो भाव नहीं है,
अगर अंदर उसके कूट कूट कर शक भरा हुआ है, आत्मविश्वास की कमी है, तो 100% वो जो चीता है, वो जो बाघ है, वो अपने जबड़ों में उस इंसान को कर लेगा। उसकी आंखों से स्पष्ट रूप से ऐसा कहती प्रतीत होनी चाहिए कि मैं तुमसे कहीं अधिक बलशाली हूं। उस रिंग मास्टर के आंखों में एक भाव होना चाहिए, और वो कैसा भाव, ताकि उसकी आंखों से ही ये भाव पता होना चाहिए कि लगे कि उसकी आंख ये बात कह रहा है कि मैं तुमसे कहीं अधिक बलशाली हूं। अगर कोई तुम्हारे पास शत्रु है, तुम्हारे पास रिजल्ट 90% लाना चाहते हो तुम, तो उस रिजल्ट को तुम बोलो, उस किताब को बोलो कि मैं तुमसे कहीं अधिक शक्तिशाली हूं। मेरे जैसे किसी व्यक्ति ने इस किताब को लिखा है, तो मैं क्यों पढ़कर इसका नंबर क्यों नहीं ला सकता हूं? ऐसे भावना होनी चाहिए। हमारे जैसे कितने न जाने कितने लोगों ने इतने महान महान काम किए, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं? तो बस अपनी आंखों पर यह भाव होनी चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूं। उसकी आंखें स्पष्ट रूप से ऐसा कहती प्रतीत होनी चाहिए कि मैं तुमसे कहीं अधिक बलशाली हूं, तुम्हें मेरी अधीनता स्वीकार करनी ही होगी। मैं तुमसे कहीं अधिक बलशाली हूं और तुम्हें मेरी अधीनता को स्वीकार करनी होगी। मगर यदि आंखों में कहीं संदेह की भाव है, डर का भाव दिखाई दिया, तो जंगली जानवर उसे अपने जबड़े के बीच दबा लेगा। लेकिन अगर उस इंसान के आंखों में, उसकी भाव में, उसके शरीर ये कह रहा है, डर है, संकित है, तो वो तुरंत वो जंगली जानवर उसे अपने जबड़े के बीच दबा लेगा। पशुओं के संबंध में लागू होने वाली यह बात संसार में भी लागू होती है। जो बात अभी हम लोग किए पशुओं के साथ, वही बात हमारे संसार में भी लागू होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पर होता है। जब मनुष्य में यह विश्वास ही न हो कि जिस वस्तु की प्राप्ति के लिए वह प्रयत्न कर रहा है और कुछ अंश में उसे प्राप्त भी करता जा रहा है, तब तक उसे सफलता नहीं मिल सकती। आप जिस काम को कर रहे हैं, तो छोटी मोटी आप उसमें अनुभव कीजिए कि कहीं ना कहीं मुझे सफलता प्राप्ति हो रहा है। सोचो ऐसा, भावना करो ऐसा, थॉट्स रखो ऐसा। पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करते करते ऐसा सोचो, 10 गो 2 गो 5 गो सवाल बनाया तो सोचो कि नहीं, अब धीरे धीरे मुझे समझ में आ रहा है, लग रहा है, हाँ अब मैं ला सकता हूँ, इतना कुछ सवाल बना सकता तो और आगे भी बढ़िया बढ़िया सवाल बना सकता हूँ, याद कर सकता हूँ, मेरा 90% आएगा, इतना लोग ला सकता है तो मैं क्यों नहीं ला सकता हूँ। ऐसे जब भावना रहेगा अपने अंदर, तो धीरे धीरे इंक्रीमेंट बढ़ेगा आपकी सोच बढ़ेगी, आपकी भावना बढ़ेगी, आपकी समझ, अंडरस्टूड पावर बढ़ेगी। और जैसे जैसे आपका ये तमाम चीज लेवल बढ़ता जाएगा, तो आप एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाएंगे। व्यापार में प्रवेश करने वाले जिन व्यक्तियों के मन में यह संदेश रहता कि पता नहीं उसे सफलता मिलेगी भी या नहीं भी, वे कभी सफल नहीं हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यापार में प्रवेश करना चाहता है और उस व्यापार में प्रवेश करते करते उसके मन में ये भाव आ जाए कि कहीं ना कहीं मुझे ये सफलता मिलेगा भी नहीं मिलेगा, इतने खर्चा है, पैसा है, ये है, वो है, अगर अलग अलग चीजों का थॉट्स रखेगा, तो 100% उस व्यक्ति को उसमें सफल नहीं प्राप्त होगा। उन्हें सफलता मिलेगी भी या नहीं, ये कभी सफल नहीं हो सकता। जिस कार्य की सफलता में आपको पूर्ण विश्वास न हो, जिस काम में आपको विश्वास न हो कि मैं इस काम को कर सकता हूं, उस काम में आपको कभी भी सफलता प्राप्ति नहीं होगा। हो सकता है छोटा मोटा मिल जाएगा आपको, लेकिन आप सफल नहीं हो सकते उस काम में। उस कार्य को आप ठीक प्रकार से कर नहीं पाएंगे। ऐसी स्थिति में आपको सफलता कहां से प्राप्त होगी? व्यापार के किसी भी क्षेत्र में पदार्पण करने से पहले आपको वही भाव मन में रखना चाहिए जो पिंजरे घूमे घुसते समय रिंग मास्टर की आंखों में होती है। जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आपकी आंखों में भावना वैसा ही होना चाहिए जैसे उस जंगली जानवरों के बीच जब रिंग मास्टर घुसता है तो उसकी आंखों में किस प्रकार का भावना रहता है, किस प्रकार का आंख कहता है, आंख क्या कहना चाहता है, उसी प्रकार का भाव आपके अंदर भी होना चाहिए जब आप पढ़ने बैठते हैं। जिस प्रकार व्यक्ति ने, उस रिंग मास्टर ने बाघों को अपने अनुरूप में ढाल लेता है, उसी प्रकार किताबों को, उसकी चीजों को, उसकी कंसेप्ट को, या फिर कोई भी बिजनेस पर करना चाहते हैं, कोई व्यापार करना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, कोई कंपटीशन का तैयारी करना चाहता है, उन चीजों में उसको ऐसा ही भाव होना चाहिए। सफलता पाने का पूर्ण अधिकारी हूं और सफलता मैं एकदम 100% लेकर ही रहूंगा। मुझे मिलेगा सफलता, कैसे नहीं मिलेगा? इतने लोगों को, व्यक्ति को मिल सकता है, तो हमें क्यों नहीं मिल सकता? तुम पर नियंत्रण करके ख्याति हासिल करूंगा। तुम जितने भी कठिन हो, तुम जितने भी मेरे लिए हार्ड से हार्ड, कठिन से कठिन चीज हो, मैं इसे प्राप्त करके ही रहूंगा। और ऐसा दृढ़ आत्मविश्वास जब आपके अंदर होगा, तो ऐसा दुनिया का कोई माई का लाल नहीं है
जो आपको सफलता नहीं दिलाएगा, ये गारंटी है। तो आज वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो हमने इसको थोड़ा सा टॉपिक्स का, इस अध्याय का थोड़ा ही चीज़ आपको पढ़ के सुनाए। हम कल ऐसा ही वीडियो को इस चैप्टर्स को आगे बढ़ाएंगे और ठीक है। तब तक आपको धन्यवाद। और अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि ऐसे ही जो नया वीडियो लाए हों तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कृपया इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।